मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास वैसे 4 थे, आपके पास 3 है। वर्नियर कैलिपर्स आर पार्ट ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो दिखने में ऐसा है। इसमें डायग्राम की लेबलिंग आप देख रहे हैं, ये एनवल लिखा हुआ है, स्पिंडल, स्लीव, थिम्बल, रैशेट, फ्रेम। नहीं याद नहीं करने, क्योंकि मैं कोर्स इन नामों को यूज करूंगा उसके बारे में बताने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। जब आप कोई भी चीज, किसी भी चीज का लेंथ मेजर करेंगे जो इसकी रेंज में आती हो, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0.01 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है, ठीक है। जो भी चीज अगर आप मेजर कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो यू हैव टू क्लैंप द स्फीयर इन बिटवीन anvil and spindle by using ratchet. आप ratchet के थ्रू जिस तरह से आप नट को टाइट या अंडू करते हैं, इसी तरह से आप ratchet के थ्रू उसको टाइट या अंडू कर सकते हैं। जब आप ratchet को घुमाएंगे, टाइट करेंगे, सही समझ आई? टाइटिंग के लिए आप किस तरह यूज करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और अंडू करने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसका मतलब अगर आप इसके थ्रू उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। टाइट कर रहे हैं तो ये कम से कम होगा। हाँ, एंटी, जिस तरह से आप नट को टाइट या जिस तरह से पानी का टैप अगर आप ओपन करते हैं या उसको अगर क्लोज करते हैं, ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसी तरह से सेम काम यहाँ पर है। जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ये चीजें याद रखने की नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं आप याद, जो चीज लिखवा नहीं रहा वो याद करने की नहीं। व्हिच मींस आप इसको अगर टाइट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अंडू कर रहे हैं तो भी ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो आपने क्लैंप करना है अगर किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप इस डिस्टेंस को चेंज करेंगे क्लैंप करने के लिए। चाहे आप अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इसका डिस्टेंस कम है तो आप उसको अंडू करेंगे और फिर उसको क्लैंप करने के लिए टाइट कर देंगे। सिंपल बात है। जब आपने इसको क्लैंप कर लिया, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके दो जो है स्केल्स हैं, एक स्केल यहाँ पर है और एक स्केल यहाँ पर है। तो आपने रीडिंग्स भी कितनी लेनी होगी? 2 रीडिंग लेनी होगी। ऐसे स्केल को मेन स्केल भी कहते हैं और इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। 2 स्केल में से एक स्केल का नाम क्या है? और एक है सर्कुलर स्केल। तो इस रीडिंग को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, मतलब MSR। क्या कहते हैं? और सर्कुलर स्केल रीडिंग। यस सर, सर्कुलर स्केल को रोटेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं? रोटेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं, या जो दिल चाहे आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी। बस जो कहना है इसी का ही है, ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 2 स्केल्स हैं तो 2 रीडिंग है। मैंने आपको बताया एक स्केल जो है वो है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग लेने का तरीका ये होता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 0, 0 के बाद जो पहला डिवीजन होगा जो नीचे है उसको कहते हैं 0.5, ठीक है। फिर 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे करते करते आप देखें आप मैक्सिमम कहां तक रीड कर पा रहे हैं वो बता दें मुझे, ठीक है। वो है 5, 5.5, 6, 6.5। तो मेन स्केल पर जो मैक्सिमम रीडिंग आप रीड कर सकते हैं वो 6.5 से बड़ी नहीं है। तो जितना आपको मेन स्केल पे नजर आ रहा है वो आपकी मेन स्केल रीडिंग है, और वो इस केस में 6.5 मिलीमीटर है, ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जाकर यहाँ पर कट कर रही है 13 को। अब आप देखें यहाँ 10 लिखा हुआ है, फिर 11, 12, 13 वाली लाइन, इस लाइन को जिसको हम डेटम लाइन भी कहते हैं, डेटम लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इसको 13 की जगह आप 0.13 रीड करेंगे। अब इसका मसला क्या है 0.13 रीड करने का? उसकी लॉजिक ये है कि इस सर्कुलर स्केल पर डिविजन होते हैं 50, 50। कितने डिविजन होते हैं? 50, ठीक है। जब आप इसको एक दफा रोटेट करते हैं तो ये 0.5 मिलीमीटर आगे या पीछे चला जाता है, डिपेंड करता है आप अंडू कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको एक दफा रोटेट करूंगा तो ये अगर 5.5 पे था, तो अगर मैंने इसको टाइट किया है तो ये 5 पे चला जाएगा, और अगर अंडू किया है तो ये 6 पे चला जाएगा। व्हिच मींस एक रोटेशन इसका कितना चेंज लेकर आती है? 0.5। तो मुझे बताओ, अगर एक रोटेशन में 50 डिवीजन है और एक रोटेशन 0.5 मिलीमीटर का चेंज ला रही है,
तो एक डिवीजन 0.01 मिलीमीटर के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मेरी रीडिंग 13 आ रही है तो मैं उसको 13 पढ़ूं या 0.13 पढ़ूं, बिकॉज 13 टाइम्स 0.01 इज 0.13। अब तमाम बातों में फिर भी नहीं समझ आया तो सिर्फ फिर याद करने वाली बात क्या है, मेन स्केल की रीडिंग आपने नोट कर ली और उसको नोट करने के बाद लिख लिया आपने एक जगह, फिर आप सर्कुलर स्केल की जो भी रीडिंग आई उसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर, मतलब अगर 5 आ रही है 0.05 हो जाएगी, अगर 30 आ रही है 0.30 हो जाएगी, अगर 15 आ रही है 0.15 हो जाएगी। तो जो रीडिंग आ रही है उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? स्पेशल यूज इसका क्या है? देखो बेटा, क्योंकि ये बहुत छोटी रीडिंग मेजर कर रहा है 0.01 मिलीमीटर, कहाँ 1 मिलीमीटर भी 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, ये उससे भी 100 टाइम्स और छोटी रीडिंग 0.01 मिलीमीटर की बात हो रही है, व्हिच मींस इट इज अबाउट द थिकनेस ऑफ पेपर। एक पेपर की थिकनेस लेंथ है या नहीं? सही है, थिकनेस लेंथ को कहते हैं। तो उस पेपर की थिकनेस को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, मतलब ये इतनी छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है। इसके अलावा डायमीटर ऑफ वायर भी बात पतली वायर्स की हो रही है, मतलब इसका स्पेशल फीचर बताया जा रहा है कि पतली वायर्स भी हों अगर तो माइक्रोमीटर के थ्रू उसका आप डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे लेते हैं, एक बात मैंने आपको ये बता दी, दूसरा इसका स्पेशल यूज क्या है ये बता दिया, तीसरी बात कि इसकी रेंज क्या है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक्यूरेसी भी यही होगी ना 0.01। इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका ये है 0.01। लीस्ट काउंट का मतलब होता है जो छोटी रीडिंग मेजर कर सकते। दूसरा है मीटर रूल, देखा हुआ है सबने? ठीक है, इसकी रेंज है 0.1 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अब सबसे छोटी रीडिंग जो ये मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर। स्पेशल यूज इसका स्ट्रेट लेंथ है, मतलब सीधी सीधी जो लेंथ होगी जो 100 सेंटीमीटर के अंदर आ रही होगी, जैसे कि हाइट ऑफ टेबल हो गया मीटर तक होती है। ठीक है, तो वो आप मीटर रूल से मेजर करते हैं। लेकिन मेजरिंग टेप की जो मिनिमम आपके पास वैल्यू है वो तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। मैक्सिमम जो आपके पास वैल्यूज हैं वो सेवरल मीटर्स हैं। इसका मतलब है कि 30 मीटर 50 मीटर 100 मीटर की कोई लेंथ होगी तो आप मेजरिंग टेप यूज करें। लेकिन अगर कोई 50 सेंटीमीटर की लेंथ है लेकिन कर्व्ड लेंथ है, कर्व्ड लेंथ जैसे वेस्ट है तो वेस्ट मीटर रूल से मेजर हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है? हाँ, 100 सेंटीमीटर से छोटी रीडिंग हो लेकिन कर्व्ड हो कर्व से मेजरिंग टेप से होगा। तो फिर मेजरिंग टेप के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। सर्कमफेरेंस ऑफ बॉल मेजरिंग टेप, ठीक है। वेस्ट ऑफ अ पर्सन मेजरिंग टेप। सोर्सेज ऑफ एरर्स, किसी भी चीज की सर ट्रू वैल्यू, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 kg है लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या जो भी आप मेथड आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आपके पास रीडिंग आ रही है 2.2 kg। तो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, तो वो आपके पास एरर होता है, व्हिच मींस 0.2 kg इन दिस केस इज द एरर। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एरर्स आपके पास, मतलब ये एरर आया है तो किस वजह से आया है, या क्या आपने रीडिंग गलत नोट की थी, क्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, या कोई और रीजन है, इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ एरर। सबसे पहली जो सोर्स ऑफ एरर यहाँ पर है वो है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर किसे कहते हैं? द एरर व्हिच अराइजेस व्हेन लाइन ऑफ साइट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मार्क ऑन द स्केल यू आर रीडिंग। एग्जांपल जैसे कि एनालॉग क्लॉक्स अगर आप रीड कर रहे हो और आप ऐसे रीड ना करें, ऐसे रीड करें, ठीक है, तो या तो आपको 1 मिनट पीछे की रीडिंग मिल रही होगी या 1 मिनट आगे की रीडिंग होगी, डिपेंड करता है आप यहाँ से रीड करें यहाँ से। ठीक है, तो इसी के लिए कुछ डायग्राम्स यहाँ बनी हुई हैं कि अगर आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है, देखिए लाइन ऑफ साइट मार्किंग्स के साथ 90 डिग्री पर ना हो तो एरर क्रिएट होता है। सही है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अगर आपका लाइन ऑफ साइट मार्किंग्स के साथ 90 डिग्री के एंगल ना बनाए तो इसका मतलब है पैरेलैक्स एरर क्रिएट हुआ है। और पैरेलैक्स एरर
की वजह से या तो आपकी रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही होगी या आपके पास रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रही होगी। ये सेम चीज यहां पर भी, मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के थ्रू रीडिंग मेजर करते हुए भी आप फील कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप मीटर रूल के थ्रू रीडिंग नोट कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पर आपने लाइन ऑफ साइट को नहीं रखा तो फिर एरर क्रिएट होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रही बात। पैरेलैक्स एरर का एक रीजन और भी हो सकता है और वो होता है डिस्टेंस बिटवीन जो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल मीटर रूल, और फॉर एग्जांपल अगर आप बुक की लेंथ मेजर करें, अगर इनमें डिस्टेंस ज्यादा हो, दूर दूर हो, तो पैरेलैक्स एरर ज्यादा हो। अगर ये बुक बिल्कुल मीटर रूल के साथ तो फिर पैरेलैक्स एरर क्रिएट ही नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी जगह से देख रहे हो। तो आप, क्योंकि देखो अब इसमें भी अगर आप वॉचेस की बात करें तो उन्होंने कोशिश की होती है जितना करीब तरीन हो उतना करीब रखें, जितना दूर होगी नीडल्स उतना ज्यादा एरर। कह रहा हूं कि अगर आप इस जगह पर एंगुलर स्पिंडल को क्लोज कर देते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रीडिंग मेन स्केल पर और सर्कुलर स्केल पर क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। लेकिन अगर जीरो ना आ रही तो इसका मतलब है आपका माइक्रोमीटर स्क्रू गेज फॉल्टी है। ठीक है, और अगर वो फॉल्टी है, देखो ये वाला जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है फॉल्टी नहीं है, रीडिंग जीरो है और सर्कुलर स्केल पर भी रीडिंग जीरो है। लेकिन अगर मैं इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करूं तो मेन स्केल पर तो रीडिंग जीरो है लेकिन सर्कुलर स्केल पर रीडिंग आ रही है 0.02। सही है, ये मेन स्केल, ये रीडिंग पहले से माइक्रोमीटर में है, व्हिच मींस कि अगर मैं मेरा आंसर 6.63 आ रहा है तो एक्चुअल आंसर 6.63 नहीं, इससे कम। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पहले से ही 0.02 की रीडिंग बता रहा था, मैंने रीडिंग मेजर की, मुझे 6.63 बताई है उसने, व्हिच मींस 0.02 ज्यादा बताई है एक्चुअल रीडिंग से। सो द एक्चुअल रीडिंग इज 6.61 मिलीमीटर। ठीक है, इस केस में क्या हुआ 6.61 क्योंकि ये एरर पॉजिटिव एरर था, व्हिच मींस कि माइक्रोमीटर क्लोज करने पर आपकी रीडिंग 0.02 आ रही थी। इसमें मुझे बताएं रीडिंग क्या आ रही है। सर इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव जीरो एरर, ऐड करोगे, सॉरी रीडिंग कितनी आ रही है? लगाता हूँ 46, लेकिन एक्चुअली 46 नहीं है, ये 0 से 4 नीचे है, इसको हम कहते हैं -4। 50 डिवीजन है ना, 46 पे आ रही है तो इसका मतलब है ये 0 से 4 डिवीजन नीचे का मतलब है 50वें डिवीजन से 4 डिवीजन नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये -4 है, -4 का मतलब है -0.0463। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी है? 6.67 हो जाएगी, 6.67 हो जाएगी। आपका जो मीटर रूल है, सॉरी मेजरिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, वो 0.04 नेगेटिव रीडिंग बता रहा है। तो अगर रीडिंग 6.63 आई है तो एक्चुअल रीडिंग 6.67 है। मैं एग्जांपल देता हूं आसान वाली। एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उस पर कुछ नहीं रखा हुआ लेकिन उस पर रीडिंग लिखी हुई है -10 ग्राम। क्या लिख रही है? आपने 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रख दिया, रीडिंग क्या आएगी? 90 ग्राम। तो एक्चुअल रीडिंग क्या है? 100 ग्राम। -10 ग्राम को 90 में ऐड करोगे तो पता चलेगा एक्चुअल रीडिंग क्या है। फिर एक और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, आपने कुछ नहीं रखा उस पे लिखा हुआ है 5 ग्राम। क्या लिखा हुआ है? 5 ग्राम। आप 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखे तो क्या लिखा हुआ है? 105 ग्राम आएगा। एक्चुअल रीडिंग क्या होगी? एक्चुअल रीडिंग होगी 105 - 5, which means if there is a positive error you have to subtract it from the final value to get the
accurate value. Similarly, if there is a negative error, you have to add that negative error value to the final reading to get the accurate. पास पॉजिटिव एरर है 0.02 का, ओके सर। सही है। इस पार्ट बी में जो आपके पास रीडिंग आई है 0.02 है ना, जी सर। तो पॉजिटिव एरर हो गया 0.02 का। अगर आपका आंसर आ रहा है 6.63 तो एक्चुअल आंसर होगा 6.61 मिलीमीटर, क्योंकि आपका आंसर जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो पहले से ही 0.02 मिलीमीटर की ज्यादा रीडिंग बता रहा है आपको। जी सर। इसी तरह से आप पार्ट सी में आप देखें कि 0.04 की नेगेटिव रीडिंग आ रही है आपके पास, विच मीन जब आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज नहीं किया उस वक्त भी वो -0.04 की रीडिंग बता रहा है, विच मीन्स अगर आपका आंसर 6.63 मिलीमीटर आ रहा है तो एक्चुअल आंसर 6.67 मिलीमीटर है। जी सर। और सर कौन सी स्केल में मिसप्लेसमेंट हो सकती है कि ये पॉजिटिव 0 एरर या नेगेटिव 0 एरर आए? कौन से स्केल में, क्या दोबारा पूछो? सर कौन सी स्केल में मसला, मतलब कौन सा स्केल गलत रोटेट हुआ हो सकता है कि पॉजिटिव 0 एरर आए, नेगेटिव 0 एरर आए? अगर आपका जो मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से नीचे है तो एरर पॉजिटिव है, और अगर ऊपर है तो एरर नेगेटिव है।